चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं पर्यन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री भगवते नमः। श्री भगवान वाच अथ एकादशोऽध्याय। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे परम भागवत श्री उद्धव जी ने कुछ प्रश्न पूछे। प्रभु, एक ही आत्मा नित्य बद्ध है और वही नित्य मुक्त है, ये कैसे होता है? ज्ञानी का लक्षण क्या है? इस तरह से प्रश्न पूछा था। और इस देह में रहता हुआ भी देह के धर्मों से अछूता रहता है, ये सब कैसे होता है? ये उद्धव जी के प्रश्न हैं और अब भगवान सीधे उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बन्धनम् शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संसतिर्न तु वास्तवी। भगवान कहते हैं उद्धव, ये जो बद्ध और मुक्त की का प्रश्न जो तुमने पूछा है, तो ये बंधन और मुक्ति वास्तव में है ही नहीं, ये काल्पनिक है। बंधन भी काल्पनिक है और मुक्ति भी काल्पनिक है। इति व्याख्या गुणतः, गुणों के अनुसार इसकी बात कही जाती है, इसकी व्याख्या करी जाती है कि कोई बद्ध है और कोई मुक्त है। वास्तव में न कोई बद्ध है और न कोई मुक्त है। वस्तुतः इनकी वास्तविकता में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये गुण जो हैं ये माया मूलत्वात्, माया है कारण जिनका, माया है मूल जिनका, ऐसे जो गुण हैं इन्हीं गुणों के संदर्भ में किसी को बद्ध और किसी को मुक्त कहा जाता है। लेकिन वास्तव में उद्धव न मे मोक्षो न बंधनम, न मेरा मोक्ष है और न मेरा बंधन है।
तो लो भगवान ने तो मोक्ष को भी कल्पना बता दिया और बंधन को भी कल्पना बता दिया, दोनों को काल्पनिक श्रेणी में डाल दिया। कल्पना से हम बंधे हुए हैं और कल्पना में ही हम मुक्त होंगे, दोनों काल्पनिक हो गए। जब यह शब्द प्रयोग किया जाता है काल्पनिक, तो हमारे मन में उसके प्रति क्या भाव आता है? जब हम किसी चीज को कहते हैं ये हमारी कल्पना है, तो निश्चित रूप से वो कल्पना है तो उसके संदर्भ में कुछ यथार्थ होगा। उस यथार्थ के संदर्भ में हम किसी चीज को कहते हैं ये काल्पनिक है। जैसे स्वप्न अवस्था को हम काल्पनिक कहते हैं, किसकी अवस्था, किसके संदर्भ से? जागृत के संदर्भ से। यदि किसी को जागृत अवस्था का अनुभव न होता तो स्वप्न उसके लिए कैसे कल्पना होता? तो स्वप्न और जागृत दो अवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। इन दोनों की अपेक्षा से हम एक को कहते हैं ये काल्पनिक है और दूसरी को कहते हैं ये वास्तविक है। अच्छा, जो हमारा मनोराज्य होता है, उस मनोराज्य को तो हम काल्पनिक कहते हैं, लेकिन वही मनोराज्य जब इंद्रियारूढ़ होकर के, कर्मारूढ़ होकर के किसी ठोस वस्तु में परिणत हो जाता है, तो वही हम कहते हैं ये सत्य है। ठीक, तो मनोराज्य में जब तक था तब हमारी कल्पना था, और जब भूत भौतिक धरातल पर आ गया तो वो क्या हो गया? वास्तविक दिखने लगा। तो वास्तविकता की और काल्पनिकता की जो परिभाषा, जो लक्षण, जो प्रतीति हमारे मनों में है, वो इन्हीं अपेक्षाओं से बनती है। लेकिन असल में जागृत अवस्था की अपेक्षा जो स्वप्न अवस्था को हम काल्पनिक कहते हैं, और फिर जब हमसे कोई कहता है कि यह जागृत अवस्था भी काल्पनिक है, तो हम उसको कैसा समझने का प्रयास करते हैं कि जैसा स्वप्न था एक कल्पना, वैसा ही जागृत को बताया जा रहा है। जैसे मनोराज्य की प्रतीति है, जैसे स्वप्न प्रपंच की प्रतीति है, वैसा ही जागृत को बताया जा रहा है कि ये जगत क्या है? अरे ये तो सपना है। जगत क्या है? ये कल्पना है। तो जब हम कहते हैं जगत सपना है, जगत एक कल्पना है, तो हम किस धरातल से उसकी तुलना करते हैं? स्वप्न से। अच्छा, स्वप्न काल्पनिक था। फिर आते हैं भ्रम में। जो भ्रम ज्ञान होता है वो भी हमारा कल्पना कोटि में जाता है। जैसे रज्जु में सर्प दिखाई दिया, तो रज्जु में जो प्रतीयमान सर्प है वह अपने प्रतीति काल में भले सत्य था, दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही रज्जु का अवगम होता है, अवबोध होता है, तो रज्जु में दिखने वाला जो सर्प है वो हमारे लिए काल्पनिक हो जाता है। अरे ये तो मेरा भ्रम था, मैं इसको गलत समझ रहा था, ये ऐसा था नहीं जो हम इसको समझ रहे थे। तो हम तुरंत भ्रम ज्ञान जो होता है उसको किस कोटि में डालते हैं? कल्पना की कोटि में। अरे ये हमारे मन का एक विकार था, मैंने गलती से रज्जु में सर्प देख लिया, वहां कोई सर्प वर्प था नहीं। स्थानु में भूत देख लिया, थोड़ी देर डरे, हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ किया, और जैसे ही पास में आए तो देखा अरे तो स्थानु है, तो थोड़ा जो भय था, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भी जो थोड़ा भय था वो भी स्थानु ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो अरे तो हमारी कल्पना थी। ठीक है, तो कल्पना की देखिए क्या श्रेणी बन रही है। जगत को कल्पना कहा जाता है जब हम इसी अर्थों में उसको समझने की कोशिश करते हैं।
कि ये जो शरीर है, हमारा स्थूल शरीर है, ये बिना हुए भास रहा है। जो कल्पना की परिभाषा बनाई है, हम सब लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, मैं दोहराता हूँ। अविद्यमाने सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जो वस्तु अविद्यमान होकर के प्रतीत हो उसको मिथ्या कहते हैं। जो वास्तव में नहीं हो लेकिन उसकी प्रतीति हो रही हो। देखिएगा, मिथ्या में प्रतीति का अभाव नहीं है। इसलिए परिभाषा जो बनाई गई, अविद्यमाने सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जो वस्तु नहीं है और उसकी प्रतीति हो रही है उसको मिथ्या कहते हैं। बोले दृष्टांत क्या है? बोले दृष्टांत रज्जु का सर्प है। वो वहां था नहीं, लेकिन उसकी किन्हीं कारणों से प्रतीति हो रही थी, इसलिए जब हमको ज्ञात हुआ तो अरे ये तो मिथ्या था। क्यों मिथ्या था भाई? क्योंकि वो वहां था ही नहीं। किसी भी काल में सर्प रज्जु में अस्तित्व रूप से था ही नहीं, केवल उसकी प्रतीति हुई, तो अविद्यमान था और भासमान हो गया। अब ये परिभाषा जब हम लगाने चलते हैं अपने जगत पर, शरीर पर, भाई रज्जु सर्प में कोई ममता वमता तो है नहीं, तो वहां तो सब घट जाता है। लेकिन जैसे ही लगाने चले इस नियम को अपने शरीर पर, ठीक, और हमने कहा अच्छा परिभाषा बन गई और लगाया जाए इसको, तो अविद्यमाने सति भासमानत्वम, यह शरीर बिना हुए ही भास रहा है। अब ये जरा मामला नहीं समझ में आ रहा है कि ये बिना हुए कैसे भास रहा है। अच्छा, ये बिना हुए अगर नहीं भास रहा है, ये सिद्ध नहीं हुआ तो शरीर मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। और जब शरीर मिथ्या सिद्ध नहीं होगा तो शरीर से संबंधित जो कुछ भी है वो सब सत्य ही रहेगा। ऐसे ही दृश्य जगत में है, जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है, जो जो कुछ हम देखते हैं उसको कैसे मिथ्या कहें? बोले अविद्यमान होके भासमान है। लेकिन अब जब ये लक्षण घटता हुआ दिखाई नहीं देता है, तब फिर जरा ऐसे लुढ़कती पुढ़कती गाड़ी चलती रहती है। अनेक जन्म संसिद्धि धीरे धीरे समझ में आएगा, चित्त की मलिनताएं दूर होंगी, समझ में आएगा, कृपा होगी, समझ में आएगा। फिर ये मन अपने आप को, बुद्धि जो है अपने आप को समझाती है, इस वचन तो शास्त्र का ही सत्य है, जगत है तो मिथ्या ही। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो कालांतर में समझ में आएगा, अभ्यास करते रहो, ठीक है। लेकिन जब तत्व मीमांसा होती है और जब हमसे ये कहा जाता है कि देखो अभ्यास अभ्यास का चक्कर छोड़ो, ये अभ्यास भी एक बुद्धि का छलावा है जो बड़े काल को लंबा करता रहता है। तत्व तो साक्षात अपरोक्ष है, उसको सत्य समझना चाहिए। तो वह जो स्तर है समझने का, उस स्तर पर खड़े होकर के भगवान उद्धव जी को समझाते हैं कि देखो ये जो तुम बंधन और मुक्ति है, इसको तुम वास्तविक मान रहे हो, असल में दोनों काल्पनिक हैं। इनका अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अच्छा, अब अगर हम उस पर विचार करें थोड़ा, मैं बंधन में हूं, ठीक है, मैं अपने आप को किस बात पर आश्रित होकर, किस प्रमाण पर आश्रित होकर, किस अनुभव पर आश्रित होकर मैं कहता हूं कि मैं बंधा हुआ हूं? मेरे बंधन की अनुभूति का स्वरूप क्या है? ठीक है, मैं कैसे फील करता हूं कि मैं बंधा हुआ हूं? परिस्थितियों से। परिस्थितियों से परिस्थितियों से थोड़ा विस्तार करो। कैसे? शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, हर एक स्तर पे बंधन मालूम पड़ता है। तो उसका स्वरूप ऐसा निश्चित होता है कि परिस्थितियों से मैं बंधा हुआ हूँ। इसका मतलब यह है कि जो परिस्थिति मैं चाहता हूँ वो परिस्थिति मैं उपलब्ध नहीं कर पाता हूँ,
तो मुझे लगता है कि मैं बंधा हुआ हूं। बंधन की अनुभूतियों का क्या स्वरूप है? जो मैं करना चाहता हूं और वो मैं ना कर पाऊं तो मेरे हाथ पैर क्या हैं? बंधे हुए। जैसे बच्चा खेलने जाना चाहता है और माँ बाप उसको बोलते हैं खेलने नहीं जाना है, तो बच्चा क्या सोचता है मन में? अच्छा चलो बड़ा होने दो अभी तो मैं आज्ञा के बंधन में हूँ, आपके अधीन हूँ। तो एक समय हमारा भी आएगा कि जब हमको इसके लिए किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। तो वहां उसने अपने को कैसे बंधा हुआ महसूस किया? क्योंकि वो खेलना चाहता है और उसको खेलने दिया नहीं जाना है। तो बंधन का जो बड़ा व्यावहारिक रूप है वो तो यही प्रतीत होता है कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मैं वृद्ध नहीं होना चाहता हूँ, मैं अनुकूल परिस्थिति सदा चाहता हूँ, मैं सदा मधुर संबंध चाहता हूँ, मैं सदा सुंदर और सुखद जीवन चाहता हूँ, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं देता और किसी के जीवन में होता हुआ दिखाई नहीं देता। तब विचार शुरू होता है कि फिर बंधन का स्वरूप क्या है? मैं अपने को बंधा हुआ अनुभव कर रहा हूँ। तब शास्त्र की शरण में आते हैं, गुरुओं की शरण में आते हैं। तब यह विचार होता है कि देखो अच्छा कर्तृत्व बंधन है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बंधन है, ये बात कही जाती है। कर्तापना भोक्तापना जो हमारे जीवन में है वो बंधन है। फिर कहते हैं मैं और मेरा ये बंधन है। अब देखिए बंधन के स्तर बदल रहे हैं, ठीक है ना? बंधन के स्तर बदल रहे हैं। मैं और मेरा का जो भाव है उसका नाम है क्या? बंधन। यदि मेरे अंदर मैं और मेरे का भाव खत्म हो जाए तो मैं अपने आप को शायद बंधा हुआ न महसूस करूं, ठीक है? तो मैं और मोर तोरते माया, अहम इदम मम इदम, यह वाक्य जब हमको प्राप्त होते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा मैं और मेरा ये बंधन है, तो आओ इसको विनिर्मुक्त करते हैं। तो फिर उस पर विचार प्रारंभ होता है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। तो जब सिद्ध नहीं होता कि जिसको मैं मेरा कहता हूँ वो मेरा सिद्ध नहीं होता, जिसको मैं समझता हूँ वो मैं नहीं है जिसको मैं समझता हूँ, तो वहां मैं और मेरा की बुद्धि जब उलझती है और उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ अब हम धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। अच्छा विषय हमारा अभी यहाँ क्या है? भगवान ने सीधे सीधे दोनों चीजों को क्या कहा है? कल्पना। माने बंधन भी कल्पना है और मोक्ष भी कल्पना है। इस वाक्य का विवक्षित अर्थ क्या है? इस वाक्य का विवक्षित अर्थ ढूंढने के लिए मैं पर चिंतन थोड़ा होना चाहिए कि मैं कौन हूं। ये बंधन की जिसको अनुभूति होती है वह कौन है, और मुक्ति की जिसको अनुभूति होती है वो मैं कौन है। जिस मैं को बंधन की अनुभूति हो रही थी, ज्ञानोत्तर काल में उसी मैं को मुक्ति की अनुभूति होती है। तो बंधन और मुक्ति जब हमारे अनुभव का विषय बनते हैं तो विषय बनते ही दोनों काल्पनिक हो जाते हैं, और जिसका विषय बनते हैं वह सत्य है। उसको न मोक्ष है और न उसको बंधन है। न मे मोक्षो न बंधनम, जब भगवान ने कहा कि मेरा न मोक्ष है न मेरा बंधन है, इसका अभिप्राय ये है कि जिस मैं को ये अभिमान है कि मैं बंधा हुआ हूँ, और जो मैं अपने को असंगता आदि अभ्यास से निर्मल करता हुआ अपने स्वरूपावबोध का अवगम करके ये बोल उठता है कि मैं मुक्त हूँ, तो वो जो मुक्ति है
वह मुक्ति जिस मैं को अनुभव में आ रही है, वह मैं बंधन और मोक्ष से विनिर्मुक्त है, और उसकी अपेक्षा से बंधन और मुक्ति दोनों क्या है? कल्पना है, वास्तविक नहीं है। तो अगर हमको बंधन कल्पना है और मोक्ष भी कल्पना है, तो क्या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए? भाई मोक्ष भी कल्पना ही है, तो एक कल्पना से उठ के दूसरी कल्पना में जाने का प्रयोजन क्या है? आज मैंने एक कल्पना निसर्ग सिद्ध एक कल्पना के साथ मैं जी रहा हूं कि मैं बंधा हुआ हूं, और फिर मैंने अभ्यास करके एक दूसरी कल्पना को जन्म दे दिया कि मैं मुक्त हो गया। तो कल्पना से कल्पनांतर में जाने का लाभ क्या हुआ? जिस तत्व को भगवान स्पर्श कराना चाहते हैं कि मुक्ति का स्वरूप क्या है, मुक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि मैं बंधा हुआ हूं और मुझे मुक्त होना है, ये स्वरूप नहीं है मुक्ति का। मैं स्वभाव सिद्ध मुक्त हूं और मुझ में कभी बंधन की उपस्थिति हुई ही नहीं, इस बात का अधिगम करना है। ठीक है, स्वभाव सिद्ध जो मेरी मुक्ति का स्वरूप है, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः, ये जो भागवत जी में मुक्ति का स्वरूप बताया है। अन्यथा रूप का परित्याग करना और अपने स्वरूप में स्थित होना, ये मुक्ति है। जैसे मेरा जन्म हुआ है, ठीक है, और यह अनुभूति के साथ कि मेरा जन्म हुआ है और फिर आत्मा अजर अमर है और मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, इसलिए मैं मरूंगा नहीं, ये विचार की सरणी गलत है। मेरा जन्म हुआ है और अब मैंने विचार करके पाया कि मैं अजर अमर आत्मा हूं, इसलिए मैं नहीं मरूंगा, ये विचारधारा सही नहीं है। आत्मा का कभी जन्म ही नहीं हुआ, इसलिए मरण का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं है। आत्मा कभी जन्मती ही नहीं है, क्योंकि उसमें प्राग भाव नहीं है और प्रध्वंसा भाव नहीं है। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से रहित होने के कारण आत्म तत्व एक ऐसी वस्तु है जिसका कभी जन्म नहीं होता है। जिस आत्मा का कभी जन्म ही नहीं हो सकता, तो उसके मरण का प्रश्न कहां से आया? मैं मरूंगा नहीं, ये बात नहीं है, मैं जन्मा ही नहीं, ये बोध है। ठीक है, तो भगवान जिस तत्व को यहाँ स्पर्श कराना चाहते हैं, उसकी रीति यही है। अपने मैं पर दृष्टि डालते 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 डालते, ध्यान देते देते, साक्षित्वादि का अभ्यास करते करते, यह जो मैं है, जो अपने आप को जीव के रूप में उपलब्ध करा रहा है, अविद्यावशात अज्ञानवशात, इस मैं का कभी जन्म ही नहीं हुआ है। तो मैं नित्य अजन्मा अविनाशी तत्व हूं, इसलिए मरण का प्रश्न निरर्थक है। ठीक है, मैं अज्ञानी हूं और मुझे ज्ञानी होना है। ठीक, ये गलत धारा है। ये अभी का जो हमारा प्रसंग है उसके अनुसार जो बात चल रही है, मैं अज्ञानी हूं और मुझे ज्ञान होना है, ये विचार सरणी ठीक नहीं है। क्योंकि सिद्ध क्या होना है? मैं कभी अज्ञानी हुआ ही नहीं, ये बोध है। मैं कभी अज्ञान से संश्लिष्ट हो ही नहीं सकता। जो मेरा निज आत्म स्वरूप का स्वभाव है, दृष्टः दृष्टुः दृष्टि विपरिलोपो न विद्यते। दृष्टा की दृष्टि का लोप कभी नहीं होता।
आत्मा अपने आप को कभी बंधन में पड़ा हुआ महसूस कर नहीं सकती। इसलिए शब्द आता है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। उसके पहले क्या शब्द लगा दिया? नित्य। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा जो है वही मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप में अवस्थान होने पर, उस स्वरूप की प्रमा निश्चित होने पर ये बंधन और मोक्ष दोनों क्या सिद्ध हो जाएंगे? कल्पना। ठीक है, बंधन वास्तविक होगा तो मोक्ष जरूर वास्तविक होगा। इस झंझट से छुट्टी पाना है। ठीक है, गुरु जी इस पर एक उपाख्यान सुनाते थे कि भगवान भास्कर से अंधेरे ने शिकायत की। सुना है ना? अरे कितने बार सुना, सब भूल जाते हैं। 20 बार तो मैं ही सुना चुका हूँ कम से कम। अब हमारे 10-5 होता तो रेगुलर वाले। भगवान भास्कर जो है उनके पास अंधेरा गया। उसने शिकायत करी, प्रभु ब्रह्मा जी के पास गया और बोला, भगवान आपने हमको भी बनाया, अंधेरे को भी रचना भगवान ने करी। तो ब्रह्मा जी से कहा, आपने हमें बनाया लेकिन ये सूरज हमको बहुत परेशान करता है, कहीं टिकने नहीं देता, मैं भागते भागते परेशान हूँ, ये हमको कहीं रुकने नहीं देता, आप हमारा रुकने का स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तुम कल दोनों मेरे दरबार में उपस्थित हो, तुम्हारा निर्णय किया जाएगा। आ गया भाई, समय मुकर्रर हो गया, दोनों लोग को नोटिस पहुंच गया। भगवान भास्कर आ गए, प्रणाम आदि किए। बोले क्या शिकायत है? बोले अंधेरे को जो है तुम क्यों परेशान करते रहते हो? बोले कौन सा अंधेरा? बोले अभी आ रहा है। वो आया ही नहीं। तो जैसे ही भास्कर विदा हुए वो प्रकट हो गया। बोले तुम कहाँ थे जब कोर्ट लगा हुआ था? बोले यही तो समस्या है भगवान, समझो। तो भास्कर को, भगवान भास्कर को कभी अंधेरे से परिचय हो सकता है क्या? कल्पना करो, सूर्य भगवान कभी अंधेरे से मुलाकात कर सकते हैं? नहीं ना। ज्ञान स्वरूप आत्मा कभी अज्ञान से मुलाकात कर सकती है? दृष्टा की दृष्टि का विपरीलोक कभी नहीं होता। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा अज्ञान से कभी मुलाकात नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे लिए अज्ञान एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है भाई, अब अज्ञान बहुत बड़ी चीज है तो फिर ज्ञान उससे बड़ी चीज है। ज्ञान अज्ञान से बहुत बड़ी चीज है। तो अब क्या करना है? अज्ञानी से ज्ञानी होना है। तो होना है तो क्या करें? साधन करो, श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो। उसके बाद ज्ञानी हो गए। लेकिन जब भी ज्ञानी हो गए, बड़ा मजेदार बात पता चलेगी। क्या? अज्ञान था ही नहीं। मुझे अज्ञान था ही नहीं। ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण है। मुझे कभी अज्ञान जीवन में हुआ ही नहीं, ऐसे विलक्षण बोध से कोई संपन्न होता है। क्योंकि यह नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। हस्तावल का शायद पद्म पादाचार्य जी थे, शायद उन्होंने बात कही थी। तो ये भगवान ने उत्तर दिया, पहला उत्तर दिया कि देखो उद्धव, बद्ध और मुक्त ये जो व्याख्या है ना, ये गुणतः है, गुणों के कारण है। थोड़ा सा लीनियंट हो गया मानो भगवान, क्योंकि अब अज्ञानी को अपना अज्ञान तो सिर चढ़ के बोल रहा है ना, तो उसको भगवान धीरे से समझाते हैं। देखो गुणतः, ये गुणों के कारण है। और गुण क्या है? बोले गुण से माया मूलत्वात्। गुणों का मूल क्या है? माया। माया माने अज्ञान। गुणों का मूल क्या है? अज्ञान। अज्ञान जनित है ये, अज्ञानों से उत्पत्ति हुई है इनकी है। ठीक है, कौन सा अज्ञान? जो वास्तव में है नहीं। असल में श्री सुक्त, ये अपने जो भागवत है ना, गौड़पादाचार्य जी जो है ना, श्री सुखदेव जी के शिष्य थे।
तो अभी उन्होंने जो मांडुक्य कारिका लिखी है वही श्लोक है ये। न मे बंधो न मे मुक्ति है ना, न मुझे बंधन है न मुझे मुक्ति है। तो वह अज्ञान जो कभी किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। चल थोड़ी और एक्सरसाइज करते हैं, क्लास वाली हैं। अज्ञान जो है किस प्रमाण से सिद्ध होता है? बुद्धि। बुद्धि कोई प्रमाण है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रमाण मीमांसा गुरु जी की सुनी होगी शायद, मैं अपेक्षा तो रखता हूँ सबने सुनी होगी। गुरु जी ने प्रमाण विचार पर बहुत सुंदर सत्संग दिया है, उस पर ग्रंथ भी छपा हुआ है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, अनुमान प्रमाण, फिर अनुमान के ही अर्थापत्ति, उपमान, ठीक है, ये सब प्रमाण है। कुल मिला के 9 प्रमाण हैं। अनुमान के अवान्तर प्रमाणों के साथ फिर नाट्य प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण होते हैं। तो अज्ञान जो है वो किस प्रमाण से जाना जाता है, कभी विचार करके हमको देखना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण से जो कुछ जाना जाता है उसके लिए इंद्रियां चाहिए, अनुमान प्रमाण के लिए व्याप्ति चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम अज्ञान को कसौटी पर कसने चलते हैं कि ये किस प्रमाण का विषय है, तो कोई प्रमाण नहीं मिलता जो अज्ञान को सिद्ध कर सके। ज्ञान को तो छोड़ो, आत्मा तो अप्रमेय है ही है, अज्ञान महाराज भी अप्रमेय है। प्रमाण प्रमेय व्यवहार से अतीत है अज्ञान महाराज, क्योंकि किसी प्रमाण से इनकी सिद्धि होती दिखाई नहीं देती है। एक प्रमाण लाया गया है, अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि भी एक प्रमाण होता है, ठीक। कोई वस्तु थी और नहीं है, ठीक है, तो अनुपलब्ध हो गई। क्योंकि उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध हो गई, इसका मतलब थी, यह अनुपलब्धि प्रमाण हो गया। तो अज्ञान का क्या होता है? विनाश होता है। तो ये कभी था, हमें प्रतीत हुआ करता था, तो इसकी अनुपलब्धि से उपलब्धि का पता चलता है, ऐसे। तो यह माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम, ये माया जिसका मूल है, अज्ञान जिसका मूल है, वह गुण है जिन गुणों के कारण हम अपने को कभी बंधा हुआ और कभी मुक्त अनुभव किया करते हैं, ठीक है। इस बंधन और मुक्ति में भी एक बड़ी मजेदार चीज है। हमारा बंधन का लेवल जितना घटिया होता है, हमारी मुक्ति का लेवल भी उतना ही घटिया होता है। ये दोनों रिलेटिव हैं। बंधन का लेवल जितना चीप लेवल का होगा, मुक्ति भी उतनी चीप लेवल की होगी, ठीक। जैसे ही बच्चा रो रहा है, ठीक है, रास्ते से गुब्बारे वाला निकल गया और वो उसको आपने गुब्बारा नहीं दिलाया तो वो रो रहा है, और रोते रोते फिर आपने उसको गुब्बारा दिला दिया, लीजिए साहब, हो गया प्रसन्न हो, ठीक है। खेलने नहीं जाने पा रहा था, आपने खेलने को जाने दिया, मुक्त हो गया, ठीक। ऐसे जरा अपने जीवन में लगा के देखें, कब कब हमें मुक्ति का अनुभव होता है। जब कोई बड़ा संकल्प हाथ में ले लें, कोई थोड़ा सा बड़ा काम हाथ में ले लें, और जब वो पूरा हो जाता है तो क्या कहते हैं? नाउ वी शैल गो टू द रिट्रीट। हाँ, बड़ा भारी काम हो गया, बोलते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या था? सो लॉन्ग एज वो हम काम कर रहे थे, हम अपने को बंधन में महसूस, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। तो जैसे ही वो काम खत्म हुआ, हमको कैसा एहसास होता है? जैसे कोई सिर से बोझ उतर गया। तो बंधन का स्तर क्या है हमारे? बंधन का स्तर अगर छोटा है तो मुक्ति के स्तर भी छोटे ही अनुभव में आएंगे। लेकिन बंधन का स्तर यहाँ पहुंच जाए कि ऐसी कोई मूल में गलती हो रही है जिसके कारण मैं अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं, वो क्या चीज है?
वो कौन सा कारण है जिसके कारण यह नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा अपने को बंधन में पड़ा हुआ महसूस कर रही है? व्हाट इज दैट रीजन? वो कारण क्या है? अब देखिएगा, ये हमारे बंधन का टॉप लेवल है, बंधन का स्तर जो हम महसूस कर पा रहे हैं जीवन में, कि अज्ञान मेरे जीवन का बंधन है। ये एक उपलब्धि है। जिसने अपने जीवन में इस बात को जान लिया या अनुभव कर लिया कि अज्ञान मेरे जीवन का बंधन है, तो वो किसके लिए प्रयत्न करेगा? ज्ञान के लिए प्रयत्न। उसी को मुमुक्षु कहते हैं। ठीक, ब्रह्म सूत्र के भाष्य में जो चतुस्सूत्री का प्रारंभिक अध्यास भाष्य है, उसमें भगवान भाष्यकार ने इस पंक्ति को रखा है कि दुर्लभ है वो लोग जो भ्रम को अपने जीवन का के दुख का कारण समझते हैं। बोले ब्रह्म सूत्र पढ़ने का अधिकारी कौन है? बोले ब्रह्म सूत्र पढ़ने का अधिकारी वो है, तो भाष्यकार कहते लिखते हैं कि जिसने अपने जीवन में ये निश्चित कर लिया कि भ्रम जो है वही हमारी समस्याओं का मूल कारण है, वो ब्रह्म सूत्र पढ़ने का अधिकारी बनता है। तो हमारे बंधन का स्तर क्या है? बड़ी ईमानदारी से सोचना चाहिए, क्या मैं महसूस कर पाता हूं कि अज्ञान के कारण ही जीवन में सारी परेशानियां हैं? उत्तर प्रायः नहीं आएगा, क्योंकि मेरी परेशानियों के बहुत सारे कारण हैं। शरीर कारण है, परिस्थिति कारण है, कुछ अधूरे संकल्प कारण है, कुछ मनोवृत्तियां कारण हैं, कुछ सुंदरतम जीवन की कल्पना जो मुझे प्राप्त नहीं हुई है वो कारण है। ये कारण कहाँ जीवन में उपलब्ध हो पाता है कि अज्ञान मेरे जीवन का कारण है, अविद्या मेरे जीवन का कारण है। और जब इस धरातल पर बंधन का लेवल पहुंचता है तो फिर मुक्ति का लेवल भी वही आता है। और तब जब विचार होता है तो पता चलता है कि न मे मोक्षो न बंधनम, ना मुझे मुक्ति और बंधन दोनों से मैं अतीत हूं। माने ये झंझट भी खत्म हो गई कि मुक्त होना है ना? ये झंझट भी खत्म हो गई, मुक्त होना है। बहुत सारी झंझटों के साथ ये झंझट भी तो है कि अभी मुक्त नहीं हुए और मुक्त होना है। अब विषय जैसा है भाई उसी अनुसार चर्चा होती है। 13वें अध्याय में के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने बात कही और बड़ी कठोर भाषा में कही है। क्या? अभी मैं बधा हुआ हूँ, अभी मैं अज्ञानी हूँ, और फिर मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा, फिर एकांतवास करूंगा, फिर परिव्राजक होऊंगा, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करूंगा और फिर एक दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा। बोले ये महामूर्ख आदमी है। ये प्रासंगिक व्याख्याएं हैं, इसको थोड़ा मिलाइएगा मत। वो अपनी जगह जब आएंगी तब तो उसकी व्याख्या होगी, लेकिन ना भाष्यकार की वाणी देखिए, मूर्खवत उपेक्षणीय बोला है। बोले ये परंपरा से शास्त्र अध्ययन नहीं करे हैं, ये मूर्खवत उपेक्षणीय है जो ऐसा सोचते। क्यों? भाष्य लिख रहे हैं 13वें अध्याय के दूसरे वाले श्लोक पे, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि पर भाष्य लिख रहे हैं, तो लेवल वही होगा। तो अब आप देखो हम लोग के जीवन में क्या अभी ये वृत्ति खत्म हुई? एक सुखद कल्पना तो रहती ही है ना? एक पहाड़ होगा, एक कुटिया होगी, अपनी अपनी बता। हमारे बचपन से जो कल्पना थी मैं अपनी बता रहा हूँ। जब आर्ट का कंपटीशन होता था तो हम हमेशा जो है एक झोपड़ी, पहाड़, कौवे, नदी ही बनाते थे। तो टीचर बोला इसके अलावा तुमको कुछ बनाना नहीं आता क्या? अब वो मन में कल्पना थी क्या? पहाड़, कुटिया, नदी। और आपको बताऊं, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। सोच समझ के कल्पनाएं भी करनी चाहिए।
मुझे अपने जीवन में ये बहुत मिला। 96 से पहाड़ कुटिया और नदियां ही मिली हुई ठीक है, तो ये कल्पना है, ठीक है, और वही कल्पनाएं साकार होती रहती हैं, तो कल्पनाएं भी सोच समझ के करनी चाहिए। तो विषय क्या चल रहा है देखिए, कि वो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो कभी अज्ञान और बंधन में नहीं आ सकती है, तो वो अभी कैसे अपने को बंधन में पड़ा हुआ महसूस कर रही है। और यही उद्धव जी का प्रश्न है, प्रश्न से उत्तर मिलाइएगा। उद्धव जी ने यही प्रश्न किया है, एक आत्मा ही नित्य मुक्त है और वही आत्मा नित्य बद्ध है। तो ये कैसे है कि एक ही आत्मा नित्य बद्ध है और वही आत्मा नित्य मुक्त है। मुक्त आत्मा को अलग होना चाहिए, बद्ध आत्मा को अलग होना चाहिए। अब एक ही आत्मा बद्ध और मुक्त कैसे है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, ना बंधन है और ना मोक्ष है। इस बात को जानना ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना है। और अब भगवान धीरे धीरे थोड़ा आप समझाएंगे ना, टॉप क्लास की बात तो बोल दी, हम धीरे धीरे समझाएंगे। बोले अज्ञान जो है ये हमको कैसे समझ में आता है कि मैं ज्ञानी हूं? तो शोक मोह सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया, दूसरा श्लोक। जीवन में जो हमारे शोक है, मोह है, सुख है और दुख है और देहापत्ति है। देहापत्ति माने आपत्ति माने प्राप्ति ही आपत्ति माने मुसीबत नहीं। वैसे मुसीबत कह लें तो कोई बड़ी बात नहीं कल दत्तात्रेय जी ने बोला ही था, देह एक मुसीबत है, तो आपत्ति से मुसीबत भी ले लो, लेकिन यहाँ अर्थ प्राप्ति है। देह की प्राप्ति, सुख और दुख, शोक और मोह कैसे हैं? माया। माया माने अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं, माइक हैं, वास्तविक नहीं हैं। किन चीजों के नाम लिए हैं? शोक, मोह, सुख और दुख। एक प्रश्न छोड़ देता हूं, और सच बात यह कि अभी मैंने भी इस पर चिंतन नहीं किया, मुझे सही उत्तर मालूम नहीं है, आप लोग भी चिंतन कीजिएगा। शास्त्र में आवृत्ति नहीं होती है। अगर आवृत्ति एक शब्द की 2 बार हो जाए तो समानार्थी शब्द 2 बार हो आ जाए तो उनमें कुछ न कुछ अर्थ वैशिष्ट करना आवश्यक है, बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि समानार्थी शब्दों का प्रयोग करना गौरव दोष माना जाता है ना, तो वो शास्त्र में कभी प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो अगर आ रहे हैं तो किंचित उसमें अर्थ वैलक्षण्य है। तो यहाँ पर क्या है? शोक और मोह, ये तो ठीक है, सुख और दुख। तो शोक और दुख में क्या अंतर किया जाए, इस पर थोड़ा चिंतन करिएगा। मैं भी कुछ विचार करूंगा, यथार्थ महाराज जी स्वामी से चर्चा करूंगा। शोक, मोह, सुख और दुख ये जो हैं, और देह की जो प्राप्ति है ये मायिक है, वास्तविक नहीं है। दृष्टांत स्वप्न यथा आत्मनः ख्याति। जैसे स्वप्न है ये आत्मा की ख्याति है, आत्मा का प्रकाश है, आत्मा की व्याख्या है। क्या स्वप्न? स्वप्न जैसे है वह आत्म वस्तु जिस प्रकार से अपने को एक स्वाप्निक प्रपंच के रूप में उपलब्ध करा देती है, और उस स्वप्न काल में बैठा हुआ पुरुष, स्वप्नदर्शी जो पुरुष होता है, वो शोक, मोह, सुख, दुख और देहापत्ति 5 भावों से ग्रस्त होता है कि नहीं? स्वप्न स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति शोक से ग्रस्त होता है, मोह से भी ग्रस्त होता है, सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। और सबसे मजेदार बात, देहापत्ति, उसको यहाँ पर एक देह की प्राप्ति होती है, ठीक है, स्वप्न में, इसलिए आपत्ति प्राप्ति है। देह की प्राप्ति उसको कहाँ? स्वप्न में। तो स्वप्न में जो उसको देह की प्राप्ति हो रही है, वो प्राप्ति वास्तविक है कि काल्पनिक है? माइक है।
ठीक है। स्वप्न में जिस प्रकार से जिस देह की प्राप्ति सुख दुख शोक मोह मिलता है वो काल्पनिक होता है। संस्कृति न तो वास्तविक, वह जो संसरण है वो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। इसी प्रकार से बंधन और मोक्ष क्या है? काल्पनिक है। जो संसरण हमारा है ये झूठा है। इस पर बार बार विचार करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा विषयांतर करता हूँ। कभी कभी चुपचाप बैठ जाना चाहिए। बोलना ना हमें लोग चाहिए ना परलोक चाहिए, ना भगवान चाहिए ना मुक्ति चाहिए, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक। और रिलैक्स होके चेयर पे आराम से आंख बंद करके लेट जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और इतना बोल के चुप हो जाना। वहां फिर बुद्धि को जरा काम मत करने देना। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं आप्त काम हूँ, क्योंकि मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं निजानंद से भरपूर हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब रीजन मत लगाना, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक। तो देखिएगा मन और बुद्धि किस स्थिति में पहुंचते हैं। वो ठहर के अपने स्वरूप के साथ क्या होते हैं? एकाकार हो जाते हैं, और वह आनंद की अभिव्यक्ति हो जाती है जो बुद्धि से परे है। ये अभ्यास बता रहा हूँ, सिद्धांत नहीं। ठीक है। और बड़ा मजेदार अभ्यास है, करके देखना चाहिए। मन थक जाए, अपने आप से संघर्ष करते करते जीवन में जब व्यक्ति थक जाए तो उसको सोचना चाहिए क्या है। संघर्ष करके पा भी लिया तो क्या? अरे जब मुक्ति तक काल्पनिक है, ठीक, तो दुनिया में बचा क्या? तो क्यों कल्पनाओं में जीना है? ऐसे मन में एक वैराग्य का भाव आता है और चित्त जो है गहन शांति में प्रवेश कर जाता है, और शांति के उस अद्भुत धरातल में उसको अपनी निजात्म बोध स्वरूप आत्मा से थोड़ा थोड़ा मिलन होता है। तो थोड़ा ये अभ्यास करना चाहिए। विषय अंतर था, आइए विषय पे चलते हैं। तो भगवान ने कहा स्वप्नो यथात्मनः ख्याति संस्कृति न तो वास्तविक। तो विद्या विद्ये मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आद्ये मायया में विनिर्मिते। हे उद्धव, विद्धि जानो। क्या जानो प्रभु? शरीरिणाम, ये जो शरीरी है ना, इसके लिए मोक्ष बंध करी विद्या विद्ये। मोक्ष देने वाली और बंधन करने वाली दो चीजें हैं। क्या है प्रभु? बोले एक विद्या है और एक अविद्या है। विद्या जो है वो बंध करी है, और अविद्या क्या है? मुक्त। अविद्या जो है बंध करी है और विद्या मुक्त करी है। तो विद्या विद्ये मोक्ष बंध करी, हे उद्धव तत्विद्धि, ये जानो। किसको करती हैं? शरीरिणाम, शरीरी को करती है। जैसे कल देही शब्द आया था, देह स्वामी का नाम देही। ऐसे शरीर के साथ जिसका संबंध है उसका नाम शरीरी होता है। देही शब्द और शरीरी शब्द के भाव में अंतर है। देह स्वामी जब बोलते हैं ना, तो देही शब्द का अर्थ देह स्वामी किया जाता है, लेकिन असल में जैसे शरीरी बोला तो शरीर के साथ जिसका संबंध है उसको शरीरी बोलेंगे, देह के साथ जिसका संबंध है उसको देही बोलेंगे। जैसे धन के साथ जिसका संबंध है उसको क्या बोलते हैं? धन। ग्रह के साथ जिसका संबंध है उसको ग्रही बोलते हैं। उसी प्रकार से शरीर के साथ जिसका संबंध है उसको बोलेंगे शरीरी। तो शरीरिणाम, सारे शरीरियों को, हे उद्धव तुम जानो कि यह मेरी अनादि अविद्या और विद्या प्राप्त हो जाती हैं, प्राप्त हैं दोनों। तो अविद्या से जो संश्लिष्ट शरीरी है वो बंधन का अनुभव करता है, विद्या से जो संश्लिष्ट शरीरी है वो मुक्ति का अनुभव करता है, और दोनों मम तनु, मेरे शरीर हैं। यहाँ तनु शब्द का अर्थ शक्तियां किया गया है।
शक्तियां किया गया है। ये विद्या और अविद्या में भी दो शक्तियां हैं जिनके कारण ऐसा होता है, और माया में भी निर्मित है। ये मेरी माया से बनी हुई है। क्या? विद्या माया और अविद्या माया शब्द आते हैं ना, मानस में भी आते हैं। विद्या माया और अविद्या माया, एक बंधनकारी और एक मुक्ति देने वाली। सीता जी जनक नंदिनी कौन सी माया है? विद्या माया है ना। वो मुक्ति प्रदात्री हैं, उनका अनुसरण करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे तो द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचा अपराचा, मुंडक उपनिषद में श्रुति आती है। तो दो भगवान अपनी शक्तियां बता रहे हैं कि एक है मेरी पराशक्ति, एक है अपराशक्ति, या एक विद्या माया और एक अविद्या माया। तो जिस शरीरी ने अपना संबंध अविद्या से जोड़ा वो तो बंधन का अनुभव करेगा, और जिस शरीरी का संबंध किससे हो गया? विद्या माया से हो गया, वो मुक्ति का अनुभव करेगा। लेकिन मूल बात नहीं भूल रहे हैं, माया में भी निर्मित है। ये दोनों शक्तियां कैसे भी निर्मित हैं? अज्ञान से हैं, दोनों काल्पनिक। फिर से हम उसी विषय पे आते हैं। विद्या माया से भी संबंधित होना क्या है? माया ही है, कल्पना ही है। हाँ, मुक्ति का अनुभव करा देगी, मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर देगी, ठीक है। लेकिन तत्वतः माया में भी निर्मित है। ये मेरी माया से ही निर्मित है उद्धव। और चौथे श्लोक में भगवान बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते बंधो अस्य अविद्यया अनादि विद्यया च तथेतरः। हे महामते, महामते किसके लिए संबोधन आया है? उद्धव जी के लिए। हम भाई भक्त भगवान को इतने बढ़िया बढ़िया संबोधन देते हैं, तो फिर भगवान भी अपने भक्तों को थोड़ा अच्छे अच्छे संबोधन दे देते हैं, है ना। हमेशा टीचर बोलता रहे आते ही क्लास में तुम सब उजट गंवार मूर्ख हो पढ़ाते पढ़ाते सिर के बाल झड़ गए, तुम कुछ सीख नहीं पाए, बैठो सीखो। हमेशा टीचर अगर ऐसा बोले तो बेचारे विद्यार्थी निराश हो जाते हैं। लेकिन भगवान देखो, अर्जुन को भी यथा प्रसंग संबोधन दिए, और यहाँ उद्धव जी को भी संबोधन देते हैं। हे महामते, महान मति है जिसकी, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत तीक्ष्ण और कुशाग्र है उद्धव, तुम क्यों नहीं इस छोटी सी बात को समझ रहे हो? क्या? एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव बंधः, अस्य जीवस्य बंधः, इस जीव का जो बंधन है, किस जीव का? बोले मेरा अंश है और एक है मेरा अंश है और एक है एकस्य ममांशस्य, एक ही जीव है जो मेरा अंश है। अंश के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। जब भगवान अंश कहते हैं हम लोगों को, तो उसका मतलब क्या होता है? अंश अंशी संबंध काल्पनिक है, ठीक है ना। अंश में टुकड़े होते हैं, गुरु जी से बहुत बार सुनी होंगी चीजें। अंश माने टुकड़ा होता है, और निरवयव पदार्थ का टुकड़ा नहीं होता है कभी। आकाश का टुकड़ा करके दिखा सकते हो? आकाश का टुकड़ा करके कभी नहीं दिखा सकते। क्यों? आकाश निरवयव है, तो आकाश का टुकड़ा नहीं होता। लेकिन जब घटाकाश बनता है, तो जिसकी घटाकाश संज्ञा पड़ी है, वह घटाकाश महाकाश का अंश है, या महाकाश में घटाकाश कल्पित है? कल्पित है, क्योंकि यथार्थ में आकाश का अंश तो संभव है नहीं, टुकड़ा तो हो नहीं सकता। तो घटाकाश कल्पित संज्ञा है किसके? महाकाश के। महाकाश ही कल्पित हो गया, घट की उपाधि से उसकी संज्ञा पड़ गई घटाकाश। लगे हाथ एक बात कह दें, ईश्वर मिथ्या नहीं होता वेदांत में, ईश्वर संज्ञा मिथ्या होती है, ठीक है।
इस बात को ध्यान से समझिएगा। वेदांत के आवेश में यद दृश्यम तत् मिथ्यात्वम, यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, ईश्वरे अपि दृश्यत्वम सिद्धम भवति तत्रापि मिथ्यात्वम, अतः ईश्वर मिथ्यास्ति। यह जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर हमारे वेदांत में मिथ्या नहीं है, ईश्वर की संज्ञा मिथ्या है, ठीक। और ईश्वर संज्ञा कब मिथ्या पड़ती, मिथ्या सिद्ध होती है? जब जीव संज्ञा मिथ्या हो जाए तो उसके सापेक्ष आने वाली जो ईश्वर संज्ञा है वो क्या हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगी। ईश्वर को मिथ्या कभी नहीं करना है। जीव संज्ञा के मिथ्यात्व की सिद्धि से ईश्वर की संज्ञा स्वतः मिथ्या हो जाएगी। घटाकाश की संज्ञा खत्म हो गई तो महाकाश हो गया कि नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे यह जो जीव हैं, जीव माने कौन, हम परमात्मा के अंश हैं। वैसे अंश मानने में सुविधा है, क्योंकि अंश मानने में सुविधा ये है, प्रभु हम बिंदु आप सिंधु, तो प्रार्थना भी बनती है, उपासना भी बनती है, शरणागति भी बनती है, सब बन जाता है उसमें। हाँ, हे प्रभु आप हमारे, हे करुणा निधान आप हमारे जीवन के नियामक हैं। सारी प्रार्थनाएं किस धरातल पर हो पाएंगी, जब हम अपने को क्या मानेंगे, जीव। एक व्यक्ति माने बिना ये प्रार्थना कैसे होगी? समष्टि से प्रार्थना व्यष्टि बने बिना कैसे हो सकती है? जब तक व्यष्टि समष्टि का विभाग नहीं होगा तब तक प्रार्थना कैसे होगी? तो जब अंश कहते हैं भगवान जीव को, तो उसमें वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि परमात्मा में अंश की कल्पना संभव नहीं है। तो जो कल्पना संभव नहीं है, जो चीज संभव नहीं है, जो बिना हुए ही हो गई है, उसी का नाम मिथ्या है कि नहीं है? मूल परिभाषा क्या है? अविद्यमाने सति भासमानत्व मिथ्यात्व। तो यह परमात्मा, यह सच्चिदानंद वस्तु जब कभी किसी भी काल में अंश रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती, माने अंश रूप में परिणमित नहीं हो सकती, अंश अंशी संबंध नहीं बन सकता, फिर भी बना हुआ है, तो इस संबंध को आप क्या कहोगे? मिथ्या ही कहना पड़ेगा। ये संबंध भी मिथ्या ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अंश की सिद्धि नहीं हो रही है। और अगर अंश की हमने किसी तरह सिद्धि कर दी तो वेदांत पे पानी फेर दिया। पक्का वेदांत पे मानो कि पानी फेर दिया जिस दिन हमने अपने को परमात्मा का यथार्थ अंश मान लिया, ठीक है। भगवान खुद ही मना करते हैं, ठीक। तो इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब मैं अपने को अंश मानता हूँ, एक जीव मानता हूँ, और भगवत कृपा से हम लोगों को अपने गुरु जी से वेदांत विद्या प्राप्त हुई है किंचित किंचित, तो उस भाव को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा अंश होना मेरे परमात्मा को कोई बहुत प्रसन्नता प्रदान नहीं करता। मेरा अंश होके खड़े होके उनके आगे रोना मेरे प्रभु को कोई बहुत खुश नहीं करेगा, ठीक है। वो भी दुखी होते हैं कि अभी तक ये इस बात को समझ नहीं पा रहा है। सो जान ही जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। क्यों कहते गोस्वामी जी ये बात, है ना। जीव पाव निज सहज स्वरूप, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सबरी को बोला। क्यों बार बार भगवान इस बात पर ध्यान दिलाते कि तुम भैया अंश मत बनो, टुकड़े क्यों बन रहे? टुकड़ा बनने में बस वो फिर टुकड़े ही बिनने पड़ते हैं, पक्का है। अब चाहे वो बड़े बड़े टुकड़े बीन लो
ब्रह्मलोक जाना है देवलोक जाना टुकड़ा ही है। अब अपने जीवन में आप चाहे जितना बड़ा टुकड़ा बना लो बड़े महत् प्रयोजन के लिए, ठीक है। और ये सब अभिमान जीवन में आते रहते हैं। जिस समय आए वेदांत की इन पंक्तियों को अपने सामने लाना चाहिए, ठीक है। मैं इतने बड़े बड़े काम मैंने जीवन में किए हैं और मैं इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को अब तक जीवन में यथार्थ चरितार्थ कर चुका हूँ, क्या है। अपने आप से पहले पूछ लेना चाहिए एक बार, क्या बन के तुम बोल रहे हो। अंश बने बिना, अंशाभिमानी हुए बिना कोई इस तरह के व्यर्थ की घोषणाएं करता नहीं है। तो अंशाभिमानी बनना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। भगवान कहते हैं, हे महामते, अरे उद्धव, मेरा एक अंश जिसको तुम कहते हो ना, जीव संज्ञा जिसको पड़ी हुई है, इसी जीव का जो है ना अनादि अविद्या से बंधन में पड़ा रहता है और विद्या प्राप्त होने पर इसी को मुक्ति का अनुभव होने लगता है। तथेतरः, इसलिए इस बात पर हे उद्धव विचार करो कि बंधन में कौन पड़ा है, मुक्ति किसको प्राप्त होती है, बंधन और मुक्ति का स्वरूप क्या है। ये बात ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुतियों में भी कही है इस बात को। ये भागवत जी के बड़े मंगलमय वचन हैं और बड़े सुदृढ़ वचन हैं प्रमा को दृढ़ करने के लिए। तो उस बंधन और मुक्ति के स्वरूप पर बार बार विचार करना चाहिए, इनकी वास्तविकता को पहचानना चाहिए। किस प्रमाण से ये हमारे जीवन में आरूढ़ होकर के हमको यंत्रारूढ़ किए हुए हैं, ठीक है। मूर्खता किस प्रमाण पर आरूढ़ होके शरीर आदि यंत्रों पर आरूढ़ करा देती है, यही तो है और क्या है। एक एक गलत प्रमा जीवन में आती है और तदनुसार यंत्रारूढ़ता प्राप्त होती रहती है। तो हे महामते उद्धव, विचार करो कि यह मुक्ति और बंधन का स्वरूप तो ये है। और अब मैं तुमको, अच्छा चलो, जो तुमने पूछा था, बड़े धीरे धीरे से आते हैं इस पे भगवान। इन सब श्लोकों में एक क्रम है और वो क्रम फिर दीर्घकालीन सत्संगों में ही जरा छुआ जाता है। किस क्रम से ये विचार सरणी भगवान ले रहे हैं। अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते, विरुद्ध धर्मिणोस्तात स्थितयोरेक धर्मिणी। बोले बद्ध का और मुक्त का, बद्ध का और मुक्त का जो लक्षण है, वैलक्षण है, वो मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पर भी देखो विलक्षण शब्द का प्रयोग है। मां विलक्षण शब्द का प्रयोग है, भिन्नता का प्रयोग। अब तो याद हो गया होगा ना भिन्नता और विलक्षणता में अंतर। भिन्नता और विलक्षणता में क्या अंतर होता है, भिन्न किसको कहते हैं और विलक्षण किसको कहते हैं। भिन्न उसको कहते हैं जब वस्तु जो है, एक वस्तु का देश काल एक हो और दूसरी वस्तु का देश काल एक हो, तो अलग अलग देश और अलग अलग काल में प्राप्त वस्तुओं में भिन्नत्व की उपलब्धि होती है। जैसे ये ग्रंथ और घटिका, तो ये जो घड़ी है ये और ग्रंथ, ये दोनों भिन्न पदार्थ हैं, क्योंकि घड़ी ग्रंथ नहीं है और ग्रंथ घड़ी नहीं है, एक दूसरे से भिन्न है। तो सजाति विजाति स्वगत भेद से जो भिन्नताएं प्राप्त होती हैं उसमें लक्षण जाएगा कि भिन्न देश होना चाहिए, भिन्न काल होना चाहिए, दो में से एक तो होना ही चाहिए। कई बार काल एक होगा, देश भिन्न होगा। जैसे इसमें जो घड़ी का काल है वही ग्रंथ का काल है, काल भेद नहीं है, ठीक है। तो एक भिन्न भिन्न देश काल में जो उपलब्ध होती हैं, तो उसमें उसको बोलते हैं एक पदार्थ दूसरे से भिन्न है और उसका लक्षण और एक बनता है, अन्योन्य भाव होता है उसमें, है ना। जहां भिन्नता होगी वहां अन्योन्य भाव अवश्य होगा। जैसे घड़ी का ग्रंथ में अभाव है और ग्रंथ का
घड़ी में अभाव है, अन्योन्या भाव की सिद्धि हो जाती है। तो जो भिन्नता का स्वरूप बनता है वो, और भगवान यहाँ शब्द डालें देखो, वैलक्षण्यम। बद्ध और मुक्त में बताना चाहिए, भिन्नता बताता हूं। बद्धाभिमानी कौन है, मुक्ताभिमानी कौन है, उसमें क्या भिन्नताएं हैं बताता हूं। बोले नहीं, विलक्षणता बताता हूं। तो विलक्षणता क्या है? विलक्षण उसको कहते हैं विपरीत लक्षण। जैसे रज्जु में जब सर्प दिखाई देता है तो जो रज्जु का देश है वही सर्प का देश है। रज्जु के देश में और सर्प देश में भिन्नताएं नहीं है, लेकिन उसी में विलक्षण प्रतीति हो गई, विपरीत लक्षण वाली वस्तु प्रतीत होने लगी। वहां रज्जु का क्या हो गया? अभाव हो गया। रज्जु ज्ञान का अभाव हो गया, सर्प ज्ञान का उदय हो गया। लेकिन सर्प ज्ञान जिस देश में हो रहा है वो किस देश में हो रहा है? रज्जु देश में। तो देश एक ही है लेकिन प्रतीति अलग हो गई, उसको बोलते हैं सर्प रज्जु से विलक्षण है। सर्प रज्जु से भिन्न है ऐसा नहीं कहा जाता, ठीक है ना। अगर भिन्न सर्प कहेंगे तो फिर रज्जु अलग होगी और सर्प अलग होगा, लेकिन रज्जु देश में ही सर्प ज्ञान होना, तो सर्प क्या हो गया? रज्जु से विलक्षण हो गया। जरा यहाँ शब्द देखिए, बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यम वदामि। मैं जो बद्ध है और जो मुक्त है उसमें विलक्षणता बताता हूं। माने जो बद्ध है वही मुक्त हुआ ना, ठीक। तो जो बद्ध है जिस देश में, जिस काल में, देश तो नहीं लेना चाहिए, काल में, जिस काल में जो अपने को बंधा हुआ अनुभव कर रहा है, ठीक है, जब उससे विनिर्मुक्त होता है तो वहीं पर क्या होता है? मुक्ति का अनुभव होता है। उनके देश काल पृथक पृथक बद्ध और मुक्त के नहीं है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने शब्द डाला है क्या? वैलक्षण्यम वदामि। बंधन में जो पड़ा हुआ है और जो मुक्ति में, वो दोनों एक ही हैं। माने मैं ही बंधा हुआ हूं और मैं ही मुक्त हूं। दोनों अभिमानों से ग्रस्त होने वाला कौन है? ऐसा नहीं है कि मैं मुक्त हूं और पड़ोसी बंधन में है। वो अलग अलग देश काल मत कर लेना। मुक्ति भी बड़ी विचित्र चीज है। मुक्ति जब अभिमान का रूप धारण करके आती तो बड़े अनर्थ कराती है। ज्ञान मान जहां एक नहीं, ठीक है। बुढ़िया बाबा से किसी ने पूछा, बाबा भक्त बड़ा कि ज्ञानी? तो वो तो वेदांत निष्ठ संत थे, तो उन्होंने, सबको यही उम्मीद थी कहेंगे ज्ञानी बड़ा होता है। बोले भक्त बड़ा? तो सब आश्चर्य में पड़ गए, आपने भक्त को कैसे बड़ा बता दिया? तो सब वेदांत सम्राट बैठे रहते थे वहाँ। बोले बाबा भक्त बड़ा तो ये तो कोई शास्त्र सम्मत नहीं लग रहा। अरे बोले मूर्खों, बड़ा छोटा जो है ज्ञान में होता ही नहीं है। ये सब बड़ा छोटा यही होता है। ठीक है, ये बड़े छोटे का जो माना अभिमान है, ये सब ज्ञान में नहीं होता। बड़ा ज्ञानी छोटा ज्ञानी, बड़ा भक्त की छोटा भक्त, ये सब कुछ नहीं। ज्ञान एक ऐसी चीज है जहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। तो उस बात की ओर भगवान इशारा करते हैं, विलक्षणता बताते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है शेष थोड़ा इस वैलक्षण्य को कल देखते हैं। इसको थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा हम लोग पढ़ के आएंगे तो और चिंतन अच्छे से कर पाएंगे साथ में बैठ के। जो विलक्षणता बताई है वो 2 श्लोकों में है, 6 और 7 में, फिर उसका विस्तार है आगे। लेकिन जीव का ईश्वर से वैलक्षण्य बताया है और बद्ध जीव का मुक्त जीव से वैलक्षण्य बताया है। ये 2 विलक्षणताएं इसमें ली हैं। तो जीव और ईश्वर में भी क्या बता रहे हैं? वैलक्षण्य। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं पर भी भेद की सिद्धि नहीं हो सकती। जीव ईश्वर
ब्रह्मात्मिक बोध संज्ञाओं का अंतर पड़ता है केवल, इसलिए जीव और ईश्वर में भी वैलक्षण्य बताया, भिन्नत्व तो नहीं बताया। अगर भिन्नत्व तो बता दें जीव ईश्वर में, अंश अंशी संबंध सिद्ध हो जाएगा। इसलिए शब्द प्रयोग करते हैं वैलक्षण्यम वदामिते, विलक्षणता है। अब हम लोग इसको कल के सत्संग में चिंतन करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।